हे दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको एक मिशन दिया जा रहा है, मिशन ये है कि आपको एक चाइना के डिप्लोमेट के पास जाना है जो इंडिया में रहता है, उसके पास जाना है और उससे दोस्ती करनी है। और बस दोस्ती ही नहीं करनी, आपको उसे कन्विंस करना है कि वो अपने देश की जासूसी करने में आपकी मदद करे, मतलब चाइना की सीक्रेट इंफॉर्मेशन आपको लाके दे। तो आपको क्या लगता है, आप ये चीज कर पाओगे? अमेरिका के एक फॉर्मर FBI एजेंट या स्पाई बोल सकते हो, उन्हें यही टास्क दिया गया था। चाइना या कौन सी कंट्री के डिप्लोमेट के लिए ये ऑब्वियसली नहीं बताया गया है, बट उनका मिशन यही था कि उन्हें एक डिप्लोमेट जिसे कोड नेम सीगल दिया गया था, उससे दोस्ती करनी है और उसके देश की खुफिया जानकारी उससे निकलवानी है। बेसिकली उसे देशद्रोही बनाना है। नाउ ये इतना बड़ा काम जो आपको और मुझे नियरली इम्पॉसिबल लगता है करना, वो उस FBI एजेंट ने एक्चुअली पूरा किया। कैसे? वही सब मैं आज की अमेजिंग बुक जिसका नाम है द लाइक स्विच, जो एक फॉर्मर FBI एजेंट जो ह्यूमन बिहेवियर स्पेशलिस्ट थे, जो स्पाइज मतलब जासूसों को हायर करते थे, उन्होंने लिखी है। उसकी ही कई ग्रेट टैक्टिक्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो सीखने के बाद आप भी उनकी तरह कई अमेजिंग चीज कर सकते हो। हाँ, उनकी तरह इतने बड़े लेवल पे नहीं तो एटलीस्ट डेली लाइफ के लेवल पे और बिजनेस के लेवल पे तो आप उसे यूज कर ही सकते हो, जिससे आप किसी भी इंसान को अपने आप को लाइक करा सकते हो और उन्हें इन्फ्लुएंस भी कर सकते हो। बट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो जरूर दबा दे। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग बुक की बातें हर संडे को शेयर करता रहता हूं ताकि हमारे अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा हो, जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी है अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो। सो सब्सक्राइब जरूर करें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। नाउ लेट्स बिगिन। FPDI फॉर्मूला। जब FBI एजेंट चार्ल्स को ये मिशन दिया गया तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूरा सीगल का टाइम टेबल निकाला। उन्होंने देखा कि वो कब कब क्या क्या करते हैं, जिससे उन्हें पता चला कि सीगल हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम पे ही सुपरमार्केट जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। नाउ ये इन्फॉर्मेशन उन्हें काफी काम की लगी, इसीलिए उन्होंने क्या करा कि अब वो भी उसी सेम टाइम पे उसी सेम सुपरमार्केट जाने लगे। वो जानबूझ के बहुत बार सीगल के आजू बाजू से जाते, लेकिन कभी उनसे बात नहीं करते, और उन्होंने यही चीज कई हफ्तों तक की, जिससे सीगल को सबकॉन्शियसली और कॉन्शियसली चार्ल्स एक सिमिलर फेस लगने लगे जो उन्हें हमेशा सुपरमार्केट में दिखते थे। ना ये तो बस पहला स्टेप था। इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने ड्यूरेशन पे ध्यान दिया और अब वो सीगल के साथ साथ सुपरमार्केट में एंट्री करने लगे, और फिर वो उन्हें नॉन वर्बल फ्रेंडली सिग्नल्स भी देने लगे, लाइक देख के हल्की सी स्माइल देना और भी कई दूसरे नॉन वर्बल क्यूज जो आगे डिस्कस करेंगे हम। बट अभी के लिए मेन बात यह है कि ये पूरी स्टोरी जो मैंने बताई उसमें FBI एजेंट ने FPDI फॉर्मूला यूज करा था, जिसकी वजह से ही FBI एजेंट और सीगल की दोस्ती हो पाई, वो भी बहुत अच्छे से, जब फाइनली FBI एजेंट ने अपने आप को सीगल को इंट्रोड्यूस करा। तो कई लोग बोलते हैं कि दोस्ती करना है तो जस्ट बी योरसेल्फ, बट हमारे स्पेशल एजेंट बोलते हैं कि ये एडवाइस इतनी ग्रेट नहीं है, स्पेशली अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंसान से दोस्ती करनी है तो, बिकॉज बस जेन्युइन बनने से कई ज्यादा चीजें लगती है अगर आप चाहते हो कोई आपको लाइक करे तो। और यही आता है FPDI फॉर्मूला, जो फ्रेंडशिप के 4 बेसिक ब्लॉक से बना है, जहां F से आता है फ्रीक्वेंसी, P से आता है प्रॉक्सिमिटी, D से आता है ड्यूरेशन और I से इंटेंसिटी। फ्रीक्वेंसी एंड प्रॉक्सिमिटी। देखो, इस फॉर्मूला के हिसाब से FBI एजेंट ने सबसे पहले अपनी फ्रीक्वेंसी और अपनी प्रॉक्सिमिटी पे सबसे ज्यादा फोकस करा। एग्जाम्पल, आप बताओ कौन से इंसान के आपका दोस्त बनने के चांस ज्यादा है? एक इंसान जो रैंडमली आपको महीने में 1-2 बार रास्ते पे दिख जाता है उससे, या फिर एक इंसान जो आपके क्लास में या ऑफिस में रोज आपके बाजू में बैठता है? वेल ऑब्वियसली सेकंड इंसान, बिकॉज फ्रेंडशिप के लिए फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार एक इंसान को आपको देखने मिलता है ये इंपॉर्टेंट है, प्लस उसकी प्रॉक्सिमिटी मतलब वो आपसे कितना नजदीक रहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, हर दिन कुछ सिमिलर लोग आपको हमेशा दिखते होंगे, बट हम कभी उनसे जाके फ्रेंडशिप नहीं करते, जबकि जो क्लोज रहते हैं हमारे क्लासमेट्स, कलीग्स, उनसे बातें और फ्रेंडशिप हो ही जाती है, ट्रस्ट आ ही जाता है। सिमिलरली जब FBI एजेंट रेगुलरली सुपरमार्केट जाने लगे सीगल के साथ, तो इससे उनकी और सीगल की मिलने की फ्रीक्वेंसी बढ़ी, और फिर जब उन्होंने उनके नजदीक जाना स्टार्ट करा तो उससे उन्होंने प्रॉक्सिमिटी के रूल को भी फॉलो करा। ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी। मैं जब अपने ऑफिस जाता हूँ तो मुझे हर दिन वहाँ एंट्री पे चेक करने वाले गार्ड्स रहते हैं, वो मिलते हैं। एलिवेटर से जाते टाइम भी एक इंसान हमेशा होता है वहाँ पे जो मुझे फ्रीक्वेंटली मिलता है और मेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में भी रहता है काफी, लेकिन स्टिल मेरी और उनकी अच्छी दोस्ती नहीं है। Why? बिकॉज हमारे मिलने की ड्यूरेशन और इंटेंसिटी वीक होती है। गार्ड्स यूजुअली जल्दी जल्दी सबको चेक करते हैं। एलिवेटर में भी आप ज्यादा बातें नहीं कर पाते हो सिवाय गुड मॉर्निंग, कैसे हो, सब ठीक, ये सब बोलने के अलावा। नो ये एग्जाम्पल दिखाता है कि ड्यूरेशन मतलब कितना टाइम आप साथ में रहते हो और किस इंटेंसिटी के साथ रहते हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी से यहाँ ऑथर का मतलब है कि किस लेवल पे आप दोनों सामने वाले इंसान की साइकोलॉजिकल या फिजिकल नीड्स को पूरा करते हो।
एक कपल एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त और खास होते हैं बिकॉज वो एक दूसरे की काफी सारी नीड्स को पूरा करते हैं, बहुत साइकोलॉजिकल और फिजिकल। इसीलिए उनकी इंटेंसिटी आप बोल सकते हो अगर 0 से 10 के स्केल पे मेजर करेंगे तो वो 10 के आसपास ही होगी, जो इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। ना FBI एजेंट पे आए तो जैसे मैंने बताया, इसके बाद उन्होंने ड्यूरेशन और इंटेंसिटी पे काम करना स्टार्ट करा। जैसे कि फिर वो सीगल के साथ साथ सुपरमार्केट में एंट्री लेना स्टार्ट कर दिए, उनके साथ साथ कभी कभी शॉपिंग करने लगे, जिससे उन्होंने दोनों के बीच के मिलने का ड्यूरेशन बढ़ाया और इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए भी कई सारी चीजें करना स्टार्ट करी, जो मैं अभी आगे के पॉइंट्स में आपको बताऊंगा। नॉन वर्बल क्यूज। आपको पता है हम में और फायरफ्लाइज जुगनू जिसे बोलते हैं उनमें वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस है, लेकिन हम में एक चीज सिमिलर है। लाइक जैसे जुगनू अपनी लाइट फ्लैश करते हैं दूसरे फायरफ्लाइज को अट्रैक्ट करने के लिए, वैसे ही हम भी अपनी आईब्रोज फ्लैश करते हैं पॉजिटिव अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए। ये आईब्रोज का ऊपर नीचे होना जो यूजुअली सेकंड्स के अंदर होता है, ये सामने वाले इंसान को सिग्नल देता है कि आप नॉन थ्रेटनिंग इंसान हो जो उन्हें अप्रोच कर रहा है, जो हेल्प करता है लोगों के बीच की इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए। ये एक तरीका है नॉन वर्बल क्यू का। और 2 नॉन वर्बल क्यू बताता हूं जो स्लोली 2 लोगों के बीच की इंटेंसिटी बढ़ाने में हेल्प करता है। नंबर 2, हेड टिल्ट। बात करते करते अपने सर को थोड़ा राइट या लेफ्ट की तरफ झुकाना, यह आपकी गर्दन को एक्सपोज करता है जहां कुछ इंपॉर्टेंट आर्टरीज होती है जो दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचाती है। इसीलिए एक्सपोज करना दिखाता है कि आप सामने वाले पर ट्रस्ट करते हो, जो इन रिटर्न उन्हें तुम पे ट्रस्ट करने में हेल्प कर सकता है। जबकि अगर आप नोटिस करोगे तो थ्रेट फील करते टाइम हम अपनी गर्दन को अपने शोल्डर से छुपा लेते हैं। इसलिए जो लोग सर ऊंचा करके बात करते हैं वो यूजुअली लोगों को मोर फ्रेंडली और हॉनेस्ट लगते हैं सबकॉन्शियसली। थर्ड, अब लास्ट एक और पावरफुल नॉन वर्बल सिग्नल जो होता है वो आपको पता ही होगा, स्माइल। स्माइल इंसान को मोर लाइकेबल, अट्रैक्टिव, लेस डोमिनेंट और फ्रेंडली दिखाता है। प्लस स्माइल दिमाग में एंडोफिन्स रिलीज करता है जिससे हमें खुद को अच्छा लगता है। प्लस कोई हमें देख के स्माइल करे तो रिटर्न में हमारी भी स्माइल निकल ही जाती है, जो कनेक्शन बनाने के लिए काफी यूजफुल होता है। देखो ये तो बस 3 बातें हैं, ऐसे ही कई सिग्नल्स होते हैं जो आप यूज कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं बॉडी लैंग्वेज के सिग्नल्स पे ही वीडियो बनाऊं तो कमेंट पे जरूर बताना। अभी वापस बात करते हैं FBI एजेंट की। द गोल्डन रूल। आप बताओ आपको कौन सा इंसान ज्यादा अच्छा लगेगा? एक इंसान जो आपको बार बार बुरा फील कराता है, आपका मजाक उड़ाता है, आपको हर्ट करता है, वो आपको पसंद आएगा? या फिर एक इंसान जो हमेशा आपको अच्छा फील कराता है, आपको हैप्पी रखता है, वो आपको पसंद आएगा? वेल, हर इंसान को वो इंसान ही ज्यादा पसंद आता है जो उन्हें हैप्पी फील करा सके। देखो अभी पहले की जो बातें मैंने बताई नॉन वर्बल वाली, वो आप बात करने से पहले भी स्टार्ट कर सकते हो कनेक्शन इंटेंसिटी के लिए, जो FBI ने भी किया था। और भी कई नॉन वर्बल क्यूज उन्होंने यूज किए थे। इसके बाद जब वो सीगल से बात करने गए तो सीगल ऑलरेडी प्राइम्ड हो चुके थे इजीली उनका दोस्त बनने के लिए। जिसके बाद आया एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, मतलब वर्बल कम्युनिकेशन। ना वर्बल कम्युनिकेशन का गोल्डन रूल यही है कि आपको सामने वाले इंसान को हैप्पी फील कराने आना चाहिए उनसे बात करते टाइम। और वो आप करा सकते हो जब आप सामने वाले को उनके खुद के बारे में अच्छा फील कराओगे तो। जो FBI एजेंट हमेशा यूज करते थे लोगों को स्पाइस बनाने के लिए या क्राइम कन्फेस कराने के लिए। इवन कई बार उन्होंने इसका ही यूज करके अपनी इकोनॉमी सीट को बिजनेस क्लास में भी कन्वर्ट करा था। एग्जाम्पल, एक बार ऑथर को फ्रैंकफर्ट रुकना पड़ा था, उनकी बोर्डिंग होने वाली थी 8 घंटे की फ्लाइट के लिए। सो उन्होंने क्या करा कि वो टिकट एजेंट के पास गए और उनसे बात करना स्टार्ट करा। उन्होंने उनसे बात करते टाइम कई एम्पैथेटिक स्टेटमेंट्स का यूज करा, जिससे सारी बातें हमेशा टिकट एजेंट पे ही फोकस करती रही बजाय ऑथर पे फोकस लाने के। जिससे ऐसा शो हुआ कि ऑथर बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है टिकट एजेंट की बातें सुनने में, उनके वेलबींग पे। उन्होंने कई सारे क्वेश्चंस पूछे टिकट एजेंट से रिलेटेड ही, लाइक कैसे चल रहा है तुम्हारा दिन आज का, बुरा चल रहा है या अच्छा। और ऐसे ही उन्होंने बस टिकट एजेंट को बात करने एनकरेज करा, उनके खुद के अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस के बारे में, उनके दिन के बारे में, और उन्हें अच्छा फील कराया। जिसका रिजल्ट बहुत बात होने के बाद जब उनके जाने का टाइम आया तो टिकट एजेंट ने खुद से उनसे पूछ के उनका टिकट इकोनॉमी क्लास से चेंज करके बिजनेस क्लास का कर दिया। नाउ ये अगेन दिखाता है कि कैसे गोल्डन रूल ऑफ फ्रेंडशिप रेसिप्रोकेसिटी इंस्पायर करता है। लाइक तुम मुझे खुश करो तो फिर मैं तुम्हें खुश करूंगा। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। समझो 2 रैंडम लोग हैं। एक है जिसे वो सारी चीजें पसंद है जो आपको पसंद है, उसका फेवरेट स्पोर्ट आपका फेवरेट स्पोर्ट है, उसका फेवरेट हीरो आपका फेवरेट हीरो है, उसका फेवरेट टाइम पास आपका फेवरेट टाइम पास है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जबकि दूसरी तरफ एक इंसान है जिसके और आपके सभी शौक और इंटरेस्ट अलग अलग है। तो आप बताओ आप किसके साथ ज्यादा बात कर पाओगे, किसके साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे, किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल रह पाओगे? वेल, इस बुक में ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया गया है वो इसी चीज को सिखाता है, जो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी के ऊपर बेस्ड है, जो बोलता है कि सिमिलर प्रिंसिपल्स और बिलीव्स रखना लोगों को करीब लाता है।
बिकॉज उससे एक म्यूचुअल अट्रैक्शन पैदा होता है दोनों के बीच। जो सारी चीजें FBI एजेंट ने भी करा था, उन्होंने सीगल के इंटरेस्ट को स्टडी करा था और फिर वो उनसे वही सारी बातें करते थे जो उनको पसंद थी, जिसने धीरे धीरे उन्हें उनका बहुत अच्छा दोस्त बना दिया और फिर कुछ टाइम बाद उनका स्पाई भी। देखो दोस्तों, इस बुक में ऐसी और कई सारी ग्रेट बातें हैं जो अगर आप चाहते हो मैं आपके साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, या फिर अगर आपको इस बुक की फ्री ऑडियो बुक चाहिए तो वो आप seekn.org/audible से जाके ले सकते हो। ऑडिबल एक अमेजॉन कंपनी है जो आपको 1 महीने का फ्री ट्रायल देती है और उसके बाद वो आपको चार्ज करती है। अभी के लिए शॉर्ट में आपको समराइज करता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट में आपको याद रखना है कि आपको दोस्ती करने के लिए FPDI मतलब फ्रीक्वेंसी, प्रॉक्सिमिटी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, इस पे फोकस करना होगा फ्रॉम 1 to 10 के स्केल पे। अगर 1 रैंडम इंसान के लिए है तो 10 आपकी गर्लफ्रेंड या 5 के लिए होगा ना। इस स्केल पे जितना आप टॉप पे रहोगे चारों बातों को लेके, उतना अच्छे से आप जल्दी दोस्ती कर पाओगे। फिर इंटेंसिटी के लिए आप नॉन वर्बल क्यूज का यूज कर सकते हो, लाइक आईब्रो फ्लैश, हेड टिल्ट, स्माइल। फिर बात करते टाइम आपको गोल्डन रूल याद रखना है कि आपको उन्हें अच्छा फील कराना है, और वो आप कर सकते हो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी का यूज करके। ना अभी के लिए इतना ही। लाइक करें एंड शेयर करें अपना सपोर्ट दिखाने के लिए, और ऐसी आने वाले टाइम में मैं और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे और आप वीडियोस मिस कर दोगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।